उसे उससे विवाह का मन हो तो अपने किसी प्रिय सखा से, अभिन्न सखा से, जिसमें जो माता पिता से बात कर सके, बोले यार मैंने देखा उसको और एकदम मेरे हृदय में आकर्षण जन्मा। मैं तो बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, आप में से किसी ने भी ऐसे नहीं किए होंगे, जिसने उसका अनुभव किया है, जिसने अनुभव किया। पर हां, बोले तुझे अच्छी लगी, अरे बड़ी सुंदर है। या बाहेली सहेलियां भी, अरे वो हाँ मैं विवाह के लिए तैयार हूं, बड़ा सुंदर है। तो जब राधा रमण की झांकी करके पंचकुला वापस लौटो ना, तो अपने घर वालों से कहना सुंदर अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, राधा रमन अति सुंदर, सुंदरो गल सुंदरो, सुंदरो गल सुंदरो, बगनखा कंठुला सुंदरो, बगनखा कंठुला सुंदरो, सुंदर अति सुंदरो, अति सुंदर, राधा रमन अति सुंदर, रमन अति सुंदर। वो स्पंदन, अब सच बताओ, मैंने कहा श्री कृष्ण का स्वरूप अति सुंदर है, तात्विक दृष्टि से वो रस है। और यहां प्रचार में लिखा है श्री कृष्ण कथा रसधारा। मैं सामने बोर्ड लगा है, आज मेरी नजर बड़ी अच्छे से गई। वैसे तो मैं पढ़ रहा था, पर रसधारा पे मेरी आंखें टिकी। रसधारा तो भगवान का तात्विक रूप रस है। जैसे अग्नि का प्रभाव उसका ताप है, कहीं से ताप लगने लगे तो पता लगेगा कि आग जल गई है। पुष्प का प्रभाव उसकी सुगंध है। कहीं से गुलाब की खुशबू आई, यार कोई फूल आया है क्या? फूल आया कहीं से, प्रभाव है, हर वस्तु का प्रभाव है एक। संध्या के समय घर में आप गाड़ी लगाते हो तो वो गाड़ी की आवाज ही पूरे घर में खबर फैला देती है, साहब आ गए वापस। पत्नी दौड़ती है, हाँ चाय धरो भाई, साहब आ गए। हर चीज का एक प्रभाव है। तो मैं ये कहूंगा, अगर रस प्राप्त होने लगे तो ये सूचना है कि तुम गोविंद के रास्ते पर चल पड़े। ये उसका स्वरूप है। अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, राधा रानी का स्वरूप है भाव। अगर तुम भावुक होने लगो, महाभावे स्वरूपा राधा ठाकुरानी, कविराज लिखते हैं चैतन्य चरितामृत, महाभावेर स्वरूपा। कथा में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, जो कथा सुनकर भावुक होने लगे तो समझ लेना राधा रानी ने अपनी नजर डाली है, और रस आने लगे तो सोचना ठाकुर जी की बंसी से उन्होंने आंखें टेढ़ी करके तुम्हें ताड़ा है
हमारे ब्रज का शब्द है ताड़ना। ताड़ना पता है किसको कहते हैं? एक होता है घूरना। जैसे तुम देखो ठाकुर जी को, ठाकुर जी तुम्हें घूरते, घूरना उसे कहते जिसमें व्यक्ति देखते वक्त पलक भी न झपके। तुम झपकते हो, पर राधा रमण ने तो नहीं झपकी, वो तो घूर के देख रहा। पर ब्रज रस में ताड़, घूरने से ज्यादा ताड़ने में मजा है। ताड़ना मतलब किसको कहते हैं? मैं देख इधर रहा हूं, ध्यान देना, देखना, लाइव एग्जाम्पल है। मैं ऐसे देख रहा हूं, सुंदर एक पल झलकी, एक पल की एक बस तिरछी सी नेक, हल्की सी नजर। राधा रमण हम सबको घूरता है, पर बगल में खड़ी राधा रानी को ताड़ता है। बगल में खड़ी और ये हाँ सुंदर राधा रमण अति सुंदर, राधा रमण अति सुंदर। ये उसका स्वरूप है। तो रस आने लगे, रस आने लगे तो समझ लेना तुम इस रास्ते पर चले। जैसे रास्ते की पहचान होती है भाई, हाँ भाई एक्सप्रेस वे आ गया, हाँ वृंदावन की तरफ बढ़ चले भाई, पलवल आ गया, होडल आ, ये खबरें हैं। माइलस्टोन आपको खबर देता है, पहचान। कोई व्यक्ति बहुत साल पहले पंचकुला आया हो, ये तो आज ही घटा। बोले महाराज की कथा चल रही है, मैं आऊंगा दिल्ली से, पर वो आया था कम से कम 10 साल पहले। बोले मैं उस समय देखा था मैंने अग्रवाल भवन, पर मैं नाम अपना सुधारूंगा। अग्रवाल भवन तो ये परसों तक था, कल से ये वृंदावन है। मैं कथा वृंदावन में ही कर सकता हूं बंधु। आहा, रसिक वृंदावन के अलावा बोल नहीं सकता। इसलिए क्यों ना थोड़ी 3 दिन इसे वृंदावन मान के कहते। मैं वृंदावन मान के कहूं, तुम वृंदावन मान के सुनो। हमारा आया था, कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ आते समय पहचान है कि हाँ ये यही बिल्डिंग थी, ये यही खंबा था, यही पेड़ था, अरे हाँ हाँ ये रहा। तो ऐसे ही अगर इशारों में रस मिलने लगे तो मंजिल बहुत करीब है। मंजिल उसके आने की खबर मिली है रस की वजह से। ये चीजें पुराने जमाने में मजा देती थी। आजकल तो ये टेक्नोलॉजी इतनी हाइप हो गई, कोई कथा में ही अपनी प्रिया से मिलने आया हो तो बाहरी से खबर कर देता, आ गया, जरा पीछे मुड़ के देख लेना। पर जब ये सब नहीं था, ये जो सफेद बाल वाले हैं ना, इनसे पूछो, तब होता है मेघदूत। कालिदास पूरा साहित्य लिख देता है मेघदूत पर, मेघों को दूत बनाए। फिर वो गाना बनता, कबूतर जा 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 जा। उसकी एक तहजीब, उसकी एक इंतजार अलग है। कुछ ऐसी चीज निश्चित होती है जिससे पता चल जाए, इशारा मिल जाए, हाँ मैं जिसके इंतजार में था वो आ गया। रस भी वो इशारा है जो एक खबर देता है कि राधा रमण आ सकता है, आने वाला है, आ गया है। ये उसका प्रभाव है, ये उसका स्वरूप है। सुंदर, ये भजन से आगे नहीं बढ़ पा रहा। आज मैं गाया, मैं सोच के भी नहीं आया था। मैंने फोन पर बात की, हमने कहा आज वो वाला गाएंगे, वो तो आया भी नहीं। सुंदर सुंदर अति सुंदर, राधा रमन अति सुंदर। जो देख के
आया है ना वो बगल वाले को कौन ही मार के कहो, राधा रमन अति सुंदर, रमण अति सुंदरों कटी सुंदरों, सुंदरम कटि सुंदरम, सुंदरों कटी सुंदरों। सुंदरम दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं दिखा दूं। सुंदरों कटी सुंदरों, कर धनी सुशोभित सुंदरों, कर धनी। ये बंदरा है ना, ये इसकी बात हो रही है। सुशोभित सुंदरों, सुशोभित सुंदरम, अजी सुंदरों सुंदरों, सुंदरम हद हो गई, कमाल हो गया। राधा रमन अति सुंदर, रमण अति सुंदर, राधा रमन अति सुंदर, रमण अति सुंदर। ये रस उसके आने की सूचना है बंधु। अब मुझे सच बताओ ईमानदारी से, आप सब अनुभवी लोग हो, श्रद्धालु लोग हो, विश्वसनीय लोग हो। अब सच कहूं तो अपने ही हो। हमारे ब्रज में कहते हैं ससुरालिया हो, ससुरालिया, ये हमारे यहां का शब्द है, ससुरालिया। अब का भारत तो बदल गया। पुराने जमाने में कहीं ब्याह हो जाए तो पूरा शहर ही मायका और पूरा शहर ही ससुराल। अभी भी यह मान्यता है कई स्थानों पर तो। खास आप जाओ अगर, अभी भी जनकपुर धाम में, नेपाल में पड़ता है, अगले साल हम कथा को जा रहे हैं वहां जनकपुर धाम में। अभी भी अगर कोई अयोध्या का आ जाए ना, जिन्होंने देखा देखो इशारा कर रहे हैं, अभी भी कोई अयोध्या का आ जाए तो ऐसे ही पाम धो के स्वागत करते जैसे राम जी आए। और अभी भी अगर जनकपुर का कोई अयोध्या आ जाए तो पानी भी नहीं पीता, भैया ना हमने छोरी देनी है इधर, ऐसा भाव। तो ईमानदारी से बताना, आप सबने योग याग व्रत अनुष्ठान तीर्थाटन अपूर्वत्व संभावी अनंत हजारों संसाधन किए होंगे, किए ही होंगे। योग भी किया होगा, यज्ञ भी किया होगा, व्रत भी किया होगा, अनुष्ठान भी किए होंगे, हिम पंचाग्नियां भी शायद तपी होंगी। वो थोड़ी में ज्यादा आगे पहुंच गया। हिमशिलाओं की भी यात्रा की होगी। पर ईमानदारी से ये रस जो कृष्ण के मिलने की खबर है, उसका अनुभव दो ही जगह हुआ होगा। या तो उसकी बैठक में जहां मतवाला गाता है, या उसकी बैठक में जहां रसिक बोलता है। कली काले और कोनो नहीं धर्म, वैष्णव वैष्णव शास्त्र एक हे मर्म। कविराज लिखते हैं, गोस्वामी जी ने यही बात कही, मैं कल गा चुका हूं। यही कलिकाल न साधु
जप तप व्रत पूजा जोग जप तप व्रत राम ही सुमरिए राम ही सुमरिए राम ही सुमरिए गाइए राम ही गाइए राम संतत सुनिए राम गुण ग्राम संत सुनिए राम गुण ग्राम। ये कथा ही उस रस का स्पंदन कराती है। इसलिए कथा से ऊंचा साधन निश्चित रूप से और कोई नहीं है। ये साधन भी है, ये साध्य भी है। भागवत ने कथा को भवौषधा क्षोत्र मनोभिरामात और दूसरी तरफ कर्ण रसायना कथा, इसको औषधि भी कहा और इसको रसायन भी कहा। दोनों का फर्क समझें। जब कोई बीमार होता है उसे कोई वस्तु उपचार के लिए दी जाए वो औषधि है, और कोई व्यक्ति बीमार न पड़े या बीमारी में आई कमजोरी से वो निवृत्त हो सके उसके लिए जो दिया जाए वो रसायन है। जैसे किसी का पेट बहुत खराब हो और उसे अगर आप घी पिला दो तो बेड़ा ही गर्क। गोविंदाय नमो नमः। उस समय औषधि क्या है? दही दीजिए। और जब ठीक स्वस्थ हो गया, काम बन गया, ठीक हो गया, सब वापस बैक टू नॉर्मल, कुछ दिन बीते, पर उससे जो शरीर में हानि हुई, कमजोरी हुई, तो एक काम करो, थोड़ा आधा सा चम्मच थोड़ा घी पीजिए, उससे फिर ऊर्जा आ जाएगी। अब ठीक होने के बाद वही घी रसायन हो गया। कथा को औषधि भी कहा है, कथा को रसायन भी कहा है। इस संसार के अभाव प्रभाव, अनंत प्रकार के अनर्गल विषयों से जो जीव प्रभावित है, उसके लिए यह कथा औषधि की तरह है। और वो महापुरुष जो इन सब झंझटों से निपट चुका है, कथा वो भी सुनता है, क्योंकि कथा उसके लिए रसायन की तरह है। एक बात कहूं, कथा सुनकर ताली बजे तो बजे, ताली सुनकर ताली ना बजे। अब इस पर बजाओ। होता ये है, एक जना ताली बजाता तो और बजाते, को औरों को लगता है कहीं ऐसा न लगे कि हम सुन ही नहीं रहे थे। ताली दो प्रकार के बजाने वाले होते, एक जिसको कथा समझ आई, वाह वाह, एक समझ समझ कुछ नहीं है, दूसरे ने बजाई इसलिए बजाई, ऐसा न लगे कि हमने सुना ही नहीं। भाई हम सुन रहे हैं, मैंने ये आम देखी है सब जगह, इसलिए मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले मैंने सोचा एक बार आपको अलर्ट कर देना अच्छा है।
कथा सुनकर आनंद हो तो आप स्वतंत्र हो, ताली बजाओ, नाचो, कूदो, बैठो। और मैंने तो कल भी कहा था आप सो भी सकते हो, चाहे हंसो चाहे सो। कम से कम मैंने आपको 3 घंटे सुलाया तो सही, ये कम बात है। पूरी दुनिया की नींद उड़ाने में लग रही। और कथा में नींद आती है, ये बात मुझे मालूम है, और ये प्रमाण है, क्योंकि आदमी को नींद शांति में आती है। ये प्रमाण है कि आपको यहां शांति का अनुभव हुआ है। एक व्यक्ति इतनी तेज माइकों पर बोल रहा है, ढोलक तबला सब बज रहा है, उसके बाद भी कोई सो सकता है? कहीं रात में बेडरूम में अगर थोड़ी 1 पॉइंट ज्यादा पंखा हो, ज्यादा रोशनी आ रही हो, रात भर नहीं सो पाते। अरे पिलो का साइज 1 इंच ऊपर नीचे हो, तबीयत खराब। पर यहां बैठा है फर्श पर, फिर भी कभी इधर गया, फिर इधर गया। वैसे ऊपर भी हम लोगों ने व्यवस्था करी, आप ऊपर जाके लेट भी सकते थे, आधा घंटा लेट के फिर नीचे आए, आपको और ज्यादा फ्रेश फील होगा। हम आपको फ्रेश करने आए हैं भाई। मैं आपको कोई ज्यादा उपदेश करके नहीं आया, वो तो मैं हर साल आके कुछ कथा सुनाते ही। इस बार मैं भी मौज मारने आया हूं और आपको भी मौज कराने आया, इसलिए जो सूझेगा वो बोलूंगा। अब कृष्ण कथा रस धारा है भाई, धारा में तो बहते हो आप। या इन्होंने शीर्षक ही रखा ऐसा, इसमें मेरी क्या गलती? धारा, धारा में तैरा नहीं जाता, धारा में बहा जाता है। तैरने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो किनारे का चयन करे, ये फर्क है। तैरने वाले व्यक्ति को अपना किनारा खुद ढूंढना पड़ता है, पर बहने वाले व्यक्ति का किनारा देना नदी की जिम्मेदारी है। जो बहता है उसको किनारे पर वो नहीं चढ़ता, उसको किनारे पर नदी का एक झोटा, नदी का एक झोंका, नदी की एक लहर पहुंचाती है। इसलिए आइए इस कृष्ण कथा में हम बहते हैं, और मुझे विश्वास है जिस किनारे पर हम चढ़ेंगे ये टेढ़ी टांग वाला वहीं खड़ा होगा, वहीं खड़ा। हम भी बहते हैं, आप भी बहो। महाराज के रसे स्थितिम करोति या सा कथा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती चरणपाद कथा की व्याख्या करते हुए अद्भुत बात कहते हैं। हमें अपने जीवन में, हमारे जीवन में जो चीज रस को स्थायी कर दे वो कथा है। मैं शब्द को समझाने का प्रयत्न करूंगा। अभी हमारा भाव स्थायी नहीं है, और सच कहूं अभी तक रस की खोज है, रस चखा नहीं है। जिस दिन भूले भटके एक बूंद भी उसका अनुभव हो गया तो फिर बात ही दूसरी होगी, चाल ही दूसरी होगी, खुमारी दूसरा होगा। एक बार अगर वो प्रेम का चस्का लग गया, वो सामीप्यता, वो सामंजस्यता, ये व्यक्ति का प्राकृतिक स्वभाव है। आप दुनिया की सबसे सर्वोत्तम वस्तुएं किसी व्यक्ति को दे दो, सबसे ऊंची गाड़ी हो, सबसे लग्जरियस घर हो, पर्शियन कारपेट्स हो, ऑस्ट्रियन शैंडलियर्स हो, इटालियन फर्नीचर हो, पर एक शर्त है, भाई तू किसी से मिलेगा नहीं, तुझे अकेले रहना, तू अकेले भोग, अकेले भोग। आप विचार करना, दुनिया की सर्वोत्तम वस्तु दे दी,
हम जो जिस तक पहुंचने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं वो सब मिली, पर बस शर्त इतनी है कि तू अकेले उसका भोग करना। मैं सत्य कहता हूं, 2-3 दिन के बाद जिन वस्तुओं को पाने के लिए बहुत से लोगों ने पूरा जीवन लगा दिया ना, वो काटने दौड़ेंगे। अरे यार, कोई तो मिले बात को, कोई तो मिले ख्याल को, कोई तो मिले जो मेरे प्रति अपनी सिंपैथी व्यक्त करे। मनुष्य जीवन में सबसे आवश्यक चीज है संबंध होना, वस्तु होना नहीं। ये व्यक्ति का प्राकृतिक स्वभाव है, वो झुंड में रहता है, उसे व्यक्ति ही पसंद है। दुनिया में तीन प्रकार का व्यवहार होता है। तीन, मैं यूं कहूं उसको और अच्छी तरह, 3 प्रकार के मंच होते हैं। एक है राजमंच, जहां यश चाहिए, वहां भीड़ चाहिए, वहां भीड़ होती है। एक व्यक्ति वो है जो इस प्रकार अपने जीवन को जी रहा है जहां बहुत भीड़ चाहिए, उसके यश गाने वाले भी बहुत हों, वो बहुतों का यश गा सके। दूसरे जीवन जीने की कला है उस मंच पर जिस मंच को कहते हैं प्रेम मंच। प्रेम मंच की शर्त है कि वहां 2 लोग चाहिए, एक आदमी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेमी की मांग होती है, वहां तीसरा आ ही नहीं सकता।